बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो हम लोग आज जब 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर में 1 स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम लोग अभी तक 1.5 तक जो है एक्सरसाइज का काम खत्म कर चुके हैं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करनी है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि आपके पास लॉन्ग में बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है, तो आपका इस एक्सरसाइज में से जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें लाजमी आना है। ठीक है, और आपके पास 6 एक्सरसाइज है, उन 6 एक्सरसाइज के अंदर से आपके पास 1.6 जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तकरीबन हर साल एक टाइम तो कम से कम इसमें से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास दो चीजें हैं, दो मेथड हैं इसके अंदर क्वेश्चंस करने के। एक आपके पास है इन्वर्जन मेथड और दूसरा है आपके पास क्रैमर रूल। तो आज हम तरीका सीखने जा रहे हैं कि इन्वर्जन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को करना होगा। तो मैं आपको जो मेथड आज बताने जा रहा हूं तो वो बहुत ज्यादा इजी होगा। आपको जो है वो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला आज जब ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप अगले पार्ट खुद करेंगे। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन के अंदर। उसने पेज नंबर है आपके पास 28 और एक्सरसाइज है 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है, यूज द मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। दो मेथड आपके पास है। फर्स्ट मेथड है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है बाय द क्रैमर रूल्स। ठीक है, तो एक्चुअली वो क्या कह रहा है कि नीचे दिए कुछ लीनियर इक्वेशंस है, उन इक्वेशंस को आपने जो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दो मेथड है, आपने एक्चुअली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मेथड आपके पास इन्वर्जन और दूसरा है आपके पास क्रैमर रूल, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। तो अभी मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका पहला पार्ट लिख दिया है, 2x - 2y = 4। एक इक्वेशन आपके पास ये हो चुकी है, इसको मैं कह भी देता हूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 6, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, इन्वर्जन मेथड से इस चीज को सोल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं इसके बहुत आसान तरीके से आपको इसको समझाने लगा हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखेंगे। तो बच्चे उस चीज को हमें कैसे लिखना होगा, तो जरा देखिए, बहुत आसान है। आपने यहां से x का कोफिशिएंट लिख देना विद साइन। यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो नंबर जो है 2, उसके बाद स्पेस थोड़ी सी जगह छोड़ के y का कोफिशिएंट लिख देना है, वो है आपके पास विद साइन -2। ठीक है, ये दोनों आपके पास ऐसे गए, x y सामने लिखने हैं। अब आपके पास नीचे आ रहा है 3x, इधर आ जाएगा आपके पास 3x का 3 कोफिशिएंट और +2y का +2, तो +2 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो ये अब आपने क्या कर दिया, मैट्रिक्स लिख दिया। तो किया क्या मैंने, देखा जरा, ये 2, ये -2, ये 3, उसके बाद ये +2, ये नंबर्स, ये कोफिशिएंट मैंने इस तरफ लिख दिए। अब आपके पास जो वेरिएबल थे x y, वो मैंने उसका एक नया मैट्रिक्स बना दिया, उसको मैंने ऊपर और नीचे लिख दिया x और y इस तरीके से। और लास्ट में इक्वल के बाद जो इस तरफ कॉन्स्टेंट्स आ रहे थे 4 और 6, इसको मैंने अलग मैट्रिक्स में कर दिया। तो मैंने किया क्या, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। आपको फिर एक बार बता दो, आपने करना क्या होगा, इन सब के कोफिशिएंट्स लिखने होंगे इस पहले वाले मैट्रिक्स के अंदर विद साइन। जिसके साथ प्लस आ रहा है उसके साथ प्लस लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, अगर आप लिख भी देंगे गलती कोई नहीं है, लेकिन जिसके साथ माइनस आ रहा है उसके साथ आप माइनस लाजमी लिखेंगे। अगले मैट्रिक्स में आप एक्स वाई वेरिएबल्स लिखेंगे और इज इक्वल के बाद लास्ट वाले आपके पास जाके हिस्सा होगा, उसमें जो मैट्रिक्स आप लिखेंगे वो कांस्टेंट लिखेंगे जो कि राइट हैंड साइड में मौजूद होंगे। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज मत कीजिएगा। आपने सबसे पहले एक्स, फिर वाई, फिर एस का कोफिशिएंट, फिर वाई का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स वाई, और ये फिर आपके बाद लास्ट में कांस्टेंट्स आ गए। ठीक है, हम इसके बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे, तो एक प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि भाई इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो ऐसा करता हूं कि मैं इसको नाम दे देता हूं, इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं मैं x। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं मैं a इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं मैं b। तो मैंने किया क्या, मैंने इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया x, इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया a और इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया b।
ये जो स्टेप मैंने की है इस आपके पास इक्वेशन से मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के इसका नाम दे दिया है, आपके पास क्रैमर रूल हो या चाहे आपके पास इन्वर्जन मेथड हो, दोनों में यहां तक स्टेप सेम ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। क्लियर? यानी कि दोनों जो है मेथड्स हैं उनमें आपको उसी तरीके से इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना होगा और उनको नाम असाइन कर देना है। ठीक है, अब आगे क्या होना है? अब आगे आपने करना क्या है, इस x को तो आप रखिए इस जगह पे। ठीक है, ये b भी आपके पास ऐसे आ गया, x ऐसे इक्वल वैसे भी वैसे, ये a यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूं कि भाई इसको उस तरफ लेके जाता हूं और इसको मैं इस शक्ल में लेता हूं, a इसके ऊपर पावर डाल देता हूं -1, इसे बोलते हैं a इनवर्स। ये मैंने किया क्या, ये मैंने किया ये कि x आपके पास ये b, a वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड, ऐसे ही ना, a मल्टीप्लाई हो रहा था और वहां पे जाके हो गया डिवाइड। अब ऐसा है कि a की पावर आपके पास क्या बन, इसको मैं लेकर आता हूं ऊपर। ठीक है, ये जैसे ही ऊपर आएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी -1 और b साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने जो है वो फिजिक्स के अंदर वेलोसिटी पढ़ी होगी। वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट आपके पास क्या होता है, मीटर, और टाइम की यूनिट आपके पास क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो ये मीटर वैसे का वैसे ही, s की पावर 1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1, तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी की यूनिट्स फिजिक्स के अंदर आपको देखने को मिल गए होंगे, मीटर पर सेकंड इसको इस तरीके से हम पढ़ते हैं करते हैं। और आपको यहां भी मैंने बता दिया कि भाई ये a आपके पास जब उधर जाके डिवाइड होगा उसके पावर +1 होगी, वो ऊपर चला जाएगा तो वो आपके पास -1 में लिखा जाएगा। ठीक है, और इसको आपको पहले ही लिखना होगा, b के बाद नहीं लिखना। अब आसान तरीका आपको बता रहा हूं, यानी कि आपको याद रख लेना है कि भाई इस स्टेप के बाद a हमेशा उस तरफ जाके a इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, x वैसे आ गया, a को हम उस तरफ ले जाएंगे और वो बन जाएगा आपके पास a इनवर्स। ठीक है, ये स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। चले हम आगे चलते हैं, आगे हमने क्या करना है, अब आपको एक्चुअली करना क्या है, a इनवर्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि a इनवर्स तो वही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। तो हम सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। तो आप मुझसे मुझे बताइए किसको पता है कि a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। इसे आप ऐसा कीजिए, इसे एक ब्लॉक बना लेते हैं और इसे हम कह देते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। क्लियर? इसका मतलब आपको क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ये फाइंड करना है। तो फिर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। ये सारा काम ये जो हिस्सा है हम पहले 1.5 में कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो इन्वर्जन मेथड सर्च करके इस लेक्चर तक पहुंचे हैं, तो अगर उन बच्चों ने अगर ये इन्वर्जन या आपके पास इन्वर्स लेना उनको अगर नहीं आता, तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप पहले 1.5 के क्वेश्चन लाजमी कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली आपको जब वो इन्वर्स कैसे निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूं, वो समझ आ गया तो ये काम तो आसान हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि स्टेप्स जोड़ के जब एक बड़ी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो, अगर आप एक बड़ी प्रॉब्लम को एज इट इज इकट्ठे एक साथ देखोगे तो फिर आपसे वो करना भी मुश्किल हो जाएगी और उससे आप डरोगे भी। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं a डिटर्मिनेंट, और उसका मेथड मैंने आपको कहा था क्या है, इस मैट्रिक्स का नाम हमने a रखा था, तो आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर? 2 into 2 माइनस इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -2 into 3। तो मैंने किया क्या, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और डिटर्मिनेंट लेते हुए सेंटर में साइन आपके पास हमेशा क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 3 to the 6, 4 plus 6 10 which is not equal to 0। ये चीज अब हम यहाँ पे भी रखेंगे, कभी डिटर्मिनेंट 0 ना है, ये तो हम वहां पे भी देख रहे थे, कभी डिटर्मिनेंट 0 आके तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो which is not equal to 0, so solution is possible।
अब ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ चुका है 10। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है कि आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो दोनों तरफ 2 है, तो 2 और 2 पोजीशन चेंज करेंगे तो वही आ जाएगा, और इन दोनों में हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और ये +3 है तो ये हो जाएगा आपके पास -3। क्लियर, एडजॉइंट भी आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं फॉर्मूला, वो है आपके पास ए इनवर्स या ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इधर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर निकाला 2 2 -3 2। क्लियर, डिवाइडेड बाय, अब आपके पास ए डिटर्मिनेंट लिखना है, उसकी वैल्यू आपके पास ऊपर आई है 10, वो मैंने क्या कर लिया, इस तरीके से यहां पे कर दिया। क्लियर, अब आपको करना क्या है कि ये ए इनवर्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो डिटर्मिनेंट जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप जो डिवाइड हो रहा तो सब डिवाइड मत कीजिए, आपके पास अगले स्टेप जरा इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ चुका है। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, इज इक्वेशन नंबर 3 है ए इनवर्स बी। ठीक है, नाउ फॉर द वैल्यूज, वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स वो है आपके पास ये, अभी हमने फाइंड आउट किया 2 2 -3 और 2 डिवाइड बाय आपके पास आ जाएगा 10, और b आपके पास आ रहा है तो b शुरू में आपके पास ये रहा, वो है आपके पास 4 और 6, तो इस तरफ लिख देंगे, ये आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा आपके पास 6। ठीक हो गया। अब देखने से आपको क्या लग रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आइए इधर आगे चलते हैं। तो x इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाइए, वही मेथड आपके पास वही है, 2 इंटू, हम एरोस लगा लेते हैं, आपको जरा काम आसान हो जाए। ये वाली रो आपने मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, और फिर आपके पास निचली रो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी के साथ। तो देखिए जरा, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, उसके बाद -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, ये हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाय 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x देखिए जरा, हम आपको याद हो कि x हमने मैट्रिक्स किसको लेट किया था, x और y को, इसकी वैल्यू भी वापस पुट कर दे बेशक, इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा आपके पास y, और इस तरह भी हम इसे सोल्व करते हैं, 4 to the 8 प्लस 6 to the 12, 3 4 the -12 प्लस 6 to the 12 एंड होल डिवाइडेड बाय 10। इन दोनों को ऐड सेपरेट कीजिए तो x और y, ये वाला मैट्रिक्स अभी भी वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 8 प्लस 12 ये हो जाएगा 20, और -12 प्लस 12 से कट गया, ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 10। अब हम क्या करें, 10 को डिवाइड करें, ठीक हो गया, x और y ये मैट्रिक्स अभी भी वैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 एंड 0 डिवाइडेड बाय 10। जब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे 2 आंसर आ जाएगा, तो x और y ऊपर आ जाएगा आपके पास 2, और 0 डिवाइडेड बाय 10 का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि मैंने डिवीजन में आपको बताया हुआ है कि आपके पास अगर ऊपर 0 आ जाए तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब यहां से पता चल रहा है कि आमने सामने x की वैल्यू 2 निकल रही है और y की वैल्यू 0, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारा मेथड था आपके पास इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्जन मेथड के जरिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको वेरिएबल को नाम दिए, फिर हमने एक उस तरफ ले गए, इन्वर्स बन गया। इस प्रोसेस को इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स यूज हो रहा है ना, तो इसीलिए इस इन्वर्स यूज होने की वजह से इस मेथड को इन्वर्जन मेथड, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इन्वर्स, इन्वर्जन। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने नाम भी यही दिया क्योंकि इसके अंदर इन्वर्स यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट इसी मेथड से करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे हम लोग अब जो है वो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट तो इजी है, थर्ड पार्ट हम जरा देखते हैं कि वो क्या है। उसमें आपके पास 4x + 2y = 8 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1,
एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म इन मयन मेथड, अभी भी हम वही कर रहे हैं। तो कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो आइए जरा आप मुझे साथ साथ करवाइए। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक्स का कोफिशिएंट वो क्या है आपके पास 4, उसके बाद वाई का कोफिशिएंट वो क्या आपके पास 2, फिर उसके बाद फिर एक्स का कोफिशिएंट नीचे आ जाइए वो आपके पास 3, और यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट माइनस तो आ गया लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हो, इट मींस 1 होगा। ठीक है, अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 होगा। नेक्स्ट हम कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, एक्स और वाई, शाबाश, इज इक्वल टू। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आएंगी 8 माइनस 1, वेरी गुड। तो इस तरफ हम लिखेंगे, यहाँ पे इसका नाम हम देंगे, असाइन कर देंगे x, इसका नाम हो जाएगा a, इज इक्वल टू इसका नाम हो जाएगा b। मैंने आपको पहले बताया था कि हर क्वेश्चन में हर पार्ट में अब आपके पास ये वाले स्टेप्स ये आपके पास ऐसे रहेंगे। क्लियर? तो अब हम करेंगे क्या, मैंने आपको क्या बताया इसका डायरेक्ट मेथड, x वैसे ही a उस तरफ जाके क्या बनेगा इनवर्स a इनवर्स b, और इसे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब आपको करना क्या है, मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, बी तो आपके पास मौजूद है, मेरे पास ए इनवर्स नहीं है, तो इस ए मैट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए मैं किसी तरीके से पहले ए इनवर्स मतलब ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी तरीके से फाइंड आउट करता हूं। तो आइए जरा हम ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। ए डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप, 4 इंटू -1 साइन माइनस का आ जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 1 द 4 माइनस 3 टू द 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये हो जाएगा आपके पास -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। तो अब यहां तक तो हमें पता चल गया कि अगर आपके पास इसका से 0 आ गया ना, आपने कोई भी स्टेप आगे नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इसका आंसर 0 आ गया तो हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे नॉट पॉसिबल, और आपने आगे कोई भी नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके लॉन्ग में भी आ गया ना, आप आगे कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब अच्छी बात होगी अगर इस तरह का आपके पास क्वेश्चन का 5 पार्ट ऐसे ही है, तो आपके पास डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो आगे सोल्व नहीं हो पाता। तो अगर लॉन्ग में है या शॉर्ट में है तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे इतना ही करने में, मतलब अगर शॉर्ट में आता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर लॉन्ग में आता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके लिए आपको क्या करना था, उस सेम मैट्रिक्स की वैल्यूज चेंज करनी है, उसकी पोजीशन। तो इस तरफ आ जाएगा -1 और इस तरफ आ जाएगा आपके पास 4, और उन दोनों के साइन चेंज होने के, ये हो जाएगा आपके पास -2 और इस तरफ हो जाएगा -3। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ ए भी आपके पास आ गया। अब ए इनवर्स का आपको फॉर्मूला लगाना होगा, वो है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय, तो फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास वो पर ही है, वो है आपके पास -1 -2 -3 4 एंड होल डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आपके पास क्या -10। ठीक है, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब हम जरा वो इक्वेशन नंबर 3 दोबारा लिखते हैं, वो है आपके पास नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। नाउ पुट द वैल्यूज, x इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास है -1 -2 -3 4 होल डिवाइडेड बाय -10, और b आपके पास बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है, वो आपके पास 8 और -1। अब क्या करें, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, वही चीज मल्टीप्लाई कर देना। अब चाहें तो आप इस तरफ x का जो मैट्रिक्स है वो अभी ही पुट कर ले, नो प्रॉब्लम, x y आगे जाके कर ले, इससे कोई मसला नहीं। तो इससे जब हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही मेथड -1 इंटू 8 प्लस -2 इंटू -1, नीचे आ जाएगा -3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू -1 एंड होल डिवाइडेड बाय
-10। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। x और y सिंपल मल्टीप्लिकेशन के वही स्टेप हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। 8 बनता 8 माइनस, उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस 2 बनता 2, तो ये हो जाएगा +2। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 8 24 -24 एंड प्लस माइनस माइनस 4 बनता 4 एंड होल डिवाइडेड बाय -10। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, और x और y, तो ये हो जाएगा आपके पास -6 और -28 होल डिवाइडेड बाय, कैलकुलेटर का काम है आपका आगे, अगर आपके पास दिमाग है तो वो यूज कीजिए। तो x y ये मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा, और इस बार इसको हम क्या करेंगे, -10 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो कैसे, -6 डिवाइडेड बाय -10 -28 डिवाइडेड बाय -10। ठीक है, कटिंग हो जाएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 3 6 एंड 2 5 10, 2 14 28 एंड 2 5 10। सो द फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ x इज, उसके सामने जो लिखी होगी वो है 3/5 एंड 14/5। दिस इज द फाइनल आंसर। हम एंड पे लिख भी ले, x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। ठीक है, तो ये था इसका तीसरा पार्ट आपके पास। जी बच्चे, तो अब ऐसा है कि हम इसके बाकी पार्ट भी सारे वैसे ही हैं। इसका जो 5 पार्ट है मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अभी जब आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे वो आपके पास 0 आ जाएगा। सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, आपने अगले कोई स्टेप नहीं करने, वहीं तक इसे वाइंड अप कर देना है। ठीक है, मुझे इसमें से एक और पार्ट 7 पार्ट देखने में मुश्किल लग रहा है। मेरे लिए तो वैसे कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अक्सर बच्चों का जो है वो ये मार्क्स है कि इसका 7 पार्ट थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया। आइए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस की इस लेक्चर के एंड पे बाद में प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और ताकि आप अगले लेक्चर में इसका जो ग्रामर रूल है वो समझ पाए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो जिसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और वो है आपके पास के हम कोफिशिएंट लिखेंगे, ये हो जाएगा 2, इस तरफ नीचे आ जाएगा -5, ये हो जाएगा आपके पास -2, और इस तरफ आ जाएगा -2। यहाँ पे हमेशा हर बार की तरह एक्स वाई ही आएगा, इज इक्वल आएगा उसके बाद, और इस तरफ हर बार की तरह इसके लास्ट में जो कॉन्स्टेंट्स हैं 4 और 10 ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। हर बार की तरह इसे आप एक्स का नाम दे देंगे, इसे आप नाम दे देंगे बी, और इसको नाम दे देंगे आप ए। एक्स इज इक्वल टू ए उस तरफ जाके ए इनवर्स बन जाएगा, और ये बी, इस इन इक्वेशंस को मैंने नाम कोई नहीं दिया, तो फिर इसका मतलब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, आप चाहे इस क्वेश्चन 1 2 कर दें, इसको 3 कर दें, ये अब आपकी मर्जी है। तो अब हमें करना क्या होगा, इनवर्स आपको फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ए डिटर्मिनेंट निकालिए। ए डिटर्मिनेंट इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2, और उसके बाद माइनस का साइन, -2 इंटू -5, तो प्लस माइनस -2 to the 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड 5 to the 10। तो ये जाएगा आपके पास -14 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ है कि इसके भी अगले अगले पार्ट्स जो होंगे, इसके स्टेप्स हैं वो लाजमी होंगे। हमारे पास डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए वही प्रोसीजर है, वही मेथड है, और वो है आपके पास इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दीजिए, -2 इंटू 2, और उन दोनों के साइन पॉजिटिव 2 और +5। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी कि हमारे पास जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो है वो लेक्चर्स पढ़े हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से जो है वो किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, 9th है 10th है, तो आपके पास आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को लाजमी कीजिएगा। तो आपके पास अभी आ चुका है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ए इनवर्स का,
adjoint of a divided by a determinant. Now put the values. Adjoint of a आपके पास है -2, 2, 5 और 2 होल डिवाइडेड बाय, और a डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है -14, वो इसके नीचे यहाँ पर लिख दिया। अब आपके पास ए इनवर्स भी आ चुका है, डिवाइड अभी नहीं करना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम हर लॉन्ग क्वेश्चन में मल्टीप्लाई इनवर्स के नीचे जो डिटर्मिनेंट लिखेंगे उसको हमने डिवाइड नहीं करना, ठीक है, ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। और अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा लिखेंगे, वो है नाउ x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। नाउ पुट द वैल्यूज। x इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास है -2, 2, 5, 2 होल डिवाइडेड बाय -14, और b है आपके पास 4 और 10, तो इस तरफ आ जाएगा 4 और 10। इन दोनों मैट्रिक्स को बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करें, और x की जगह पे x का मैट्रिक्स लगा दीजिए, x और y। तो हम इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या है वो मेथड वैसे ही, -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10, 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10 एंड होल डिवाइडेड बाय -14। अब अगले स्टेप्स आपको पता ही होगा क्या करना है। एक्स वाई मैट्रिक्स ऐसे ही चलता जाएगा, -4 to the 8 एंड +10 to the 20, इधर आ जाएगा 5 for the 20 एंड +10 to the 20 एंड होल डिवाइडेड बाय -14। तो अभी तक हम लोगों ने किया क्या, हमने सबसे पहले जो इन इक्वेशंस में से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, ठीक है, और फिर उसको फॉर्मूला लगा के इन्वर्स फाइंड किया। इन्वर्स फाइंड करने के बाद बी और ए इन्वर्स को आपस में क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो ये -10, ये -10, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, चले अच्छी बात है, हमने उसको रिवाइज कर लिया, मिस्टेक सामने निकल आई। तो ये हो जाएगा -20 माइनस प्लस माइनस -10 to the 20 और प्लस माइनस माइनस इस तरफ भी आ जाएगा -20 x और y। तो अब हम आगे देखते हैं, -28 ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय -14, x और y इज इक्वल टू -28 डिवाइडेड बाय -14 एंड 0 डिवाइडेड बाय -14, ठीक है। तो ये इस तरफ आपके पास क्या जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, तो x और y, अब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 14 to the 28, और ऊपर 0 आ गया तो ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई x का आंसर आपके पास है 2 और y का आंसर आपके पास क्या है, 0। तो लीजिए बच्चे, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.6, उसका जो इन्वर्जन मेथड है आज हम लोगों ने वो सीखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर रूल जरूर पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए ये लेक्चर उससे अगले आने वाला लेक्चर जो है वो बोर्ड के लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके बोर्ड में जो है वो इन एक्सरसाइज में से एक पार्ट लाजमी आना है, ठीक है। तो आज मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।